हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे 5वीं कक्षा हिंदी का पहला पाठ, जिसका नाम है किरण। किरण यहाँ पर सूरज की किरण के लिए प्रयोग किया गया है। ये एक कविता है जिसे लिखा है निरंकार देव सेवक ने। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। अरे किरण, तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। तो यहाँ पर बच्ची बहुत हैरान होकर सूरज की किरण से कहती है कि तुम आज इतनी जल्दी सुबह सुबह कैसे आ गई, जबकि वो खुद अब तक बिस्तर से नहीं उठी है। वो अब तक बिस्तर पर ही है। उसके पहले ही सूरज निकल गया है, सूरज की किरण आ गई है। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। अब लड़की कहती है कि कल तो पूरा दिन शाम तक तू मेरे साथ ही खेली है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक सूरज निकला हुआ था, उसकी धूप थी, किरणें थी, तो बच्ची उनके साथ खेल रही थी। लेकिन दिन भर खेलने के बाद जब शाम को किरण चली गई तो लड़की अकेली रह गई। जब तू चल दी सोने को, मतलब जब सूरज डूब जाता है तो लड़की को लगता है कि शायद किरण अब चली गई है सोने के लिए, तो तेरे सोने के बाद कल शाम को मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। फिर वो कहती है कि तुम तो शायद आराम से सुख से सो गई होगी, लेकिन मुझको नींद नहीं आई, क्योंकि सूरज बहुत जल्दी डूब जाता है, इतनी जल्दी वो लड़की सोती नहीं है, तो मुझे उतनी जल्दी नींद नहीं आई। और मैं क्या करती रही उसके बाद, परी की कथाएं पढ़ते पढ़ते बहुत देर बाद में रात में सोई। किरण तो शायद आराम से सो गई, लेकिन बच्ची रात को देर से सोई क्योंकि वो परी कथाएं पढ़ रही थी। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। अब ये आपको बहुत समझना ज़रूरी है। तो उसके बाद किरण मुस्कुराकर कहने लगी, जब उसने लड़की को ये कहते हुए सुना कि तुम तो आराम से सो गई थी, चली गई थी शाम को ही, लेकिन मैं बहुत देर से सोई, तो किरण कहती है कि मैं ही कब सो पाती हूँ, मैं भी कहाँ सोती हूँ, मतलब मैं भी नहीं सोती हूँ। तुम्हें सुलाकर, जब तुम सब सो जाते हो मतलब रात हो जाती है, तो मैं दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ। इसके लिए एक्सप्लेनेशन आपको आपके चैप्टर में गिवन है कि किरण ने ऐसा क्यों कहा। ये देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है। हमारी जो धरती है वो बिल्कुल गेंद की तरह गोल है। ये धरती, ग्लोब आपने देखा होगा, वह अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। वो अपनी धुरी पर ऐसे गोल गोल घूमती रहती है। देखिए, इस तरह से हमारी धरती लगातार घूमती रहती है, और वो किसके चारों तरफ घूमती है, वो सूरज के चारों तरफ घूमती है, सूरज की परिक्रमा करती है। सूर्य निरंतर प्रकाशित रहता है, सूरज में तो हमेशा ही प्रकाश, रोशनी रहती है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर जाता है वहां दिन हो जाता है। घूमते घूमते इस तरह से पृथ्वी का जो भी पार्ट सूरज की तरफ होता है, इस तरफ जो है वहां पर दिन रहता है, और पीछे की तरफ, क्योंकि वहां पर रोशनी नहीं है, सूरज की रोशनी यहां तक नहीं पहुंच रही है पीछे तक, तो यहां पर रात होती है। यहां रात होगी और यहां पर दिन होगा। ठीक है, चित्र में इसमें अगर इस बत्ती को आप सूरज मान ले और गोलक को, इसको पृथ्वी मान ले, तो प्रकाश गोलक के जिस भाग पर पड़ रहा है, या आप अपनी टीचर से भी बोलना, आपके स्कूल में ग्लोब भी मिल जाएगा, कोई एक टॉर्च भी मिल जाएगी, तो यहाँ पर जिस हिस्से में प्रकाश पड़ रहा है, रोशनी है, वहाँ दिन है, और दूसरी अंधेरे भाग में, दूसरा जो भाग है अंधेरे वाला, वहाँ पर रात है। इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट आप खुद से भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारी धरती है जो कि गोल है, ये सूरज है, अभी लाइट जहाँ से आ रही है, अब लाइट एक ही तरफ इस पर आएगी यहाँ पर, तो ये जो पार्ट है यहाँ पर दिन होगा और यहाँ पर दूसरी तरफ रात होगी। फिर क्या होगा, धरती घूमती रहेगी, फिर ये पार्ट घूमते घूमते पीछे चला जाएगा और दूसरा जो पार्ट है वो आगे आ जाएगा।
तो जब वो पीछे चला जाएगा वहां पर रात हो जाएगी और दूसरा जो पार्ट वो आगे आ जाएगा घूमकर, वहां पर दिन हो जाएगा। तो इसीलिए किरण ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें सुलाकर मैं भी जाकर सो जाती हूँ, मैं फिर क्या करती हूँ, मैं दूसरी दुनिया में जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। वहाँ पर जो बच्चे सोए हुए हैं फिर मैं उन्हें जगाती हूँ। जब वहाँ पर दिन हो जाता है तो वहाँ के भी बच्चे जाग जाते हैं, किरण उन्हें जगाती है। और फिर जब वहाँ पर शाम होगी, घूमकर धरती क्योंकि लगातार घूमती रहती है, ये पार्ट पीछे जाएगा तो दूसरा पार्ट जहाँ पर बचा है वो फिर से आगे आ जाएगा, वहाँ पर फिर से दिन हो जाएगा। तो जब वहाँ पर शाम हो जाएगी तो फिर मैं लौट कर आऊँगी तुम्हारे पास और फिर से वही नया दिन शुरू होगा। तुम जागोगी, हम सारा दिन खेलेंगे, शाम को फिर मैं दूसरी जगह चली जाऊँगी, तुम सोने चली जाओगी। मतलब किरण कभी भी सोती नहीं है। ठीक है, उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से कविता पढ़ लेते हैं। अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। चलिए इसी के साथ अभी प्रश्नोत्तर करते हैं। बातचीत के लिए है, आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? कौन कौन सी चीज़ें आप देखते हैं जिनसे सुबह होने का पता लगता है? सूरज की रोशनी से पता लगता है, फिर सुबह सुबह चिड़िया चहचहाने लगती है, उनकी आवाज़ से पता लगता है। घर में लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, उनकी आवाज़ से, गतिविधियों से हमें सुबह होने का पता लगता है। तो उत्तर आप लिखेंगे। तो प्रश्न था, आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? उत्तर आप लिखेंगे, सूरज की रोशनी से, पक्षियों की चहचहाहट से और घर के लोगों की गतिविधियों से पता चलता है कि सुबह हो गई है। दूसरा प्रश्न है, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं हैं? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कौन कौन से वो काम हैं कि अगर सूरज की रोशनी ना हो वो काम संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकते सूरज की रोशनी के बिना? तो उत्तर आप लिखेंगे, एक तो धूप में कपड़े सुखाना, सूरज नहीं होगा तो धूप नहीं होगी और आप कपड़े नहीं सुखा पाएंगे। उसके बाद पौधों का खाना बनाना, पौधों को खाना बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है, तो अगर सूरज का प्रकाश नहीं होगा पौधे खाना नहीं बना पाएंगे। उसके बाद है सौर ऊर्जा बनाना, सूरज की रोशनी से ही सोलर पैनल जो है वो बिजली बनाते हैं, बिना सूरज के बिजली नहीं होगी। फिर खेती करना, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो खेती हम नहीं कर पाएंगे। आदि कुछ कार्य है जो सूर्य की रोशनी के बिना संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, सुबह और शाम में से आपको कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है और क्यों? इसमें आपका अलग उत्तर भी हो सकता है, आपको शाम भी अच्छी लग सकती है, या फिर सुबह आप लिख सकते हैं, मुझे सुबह का समय अच्छा लगता है क्योंकि वातावरण शांति से भरा होता है, हवा ठंडी होती है और मन तरोताज़ा होता है। चलिए आगे आते हैं। उसके बाद सही उत्तर पर सूर्य का चित्र बनाइए। जो सही उत्तर है उसके सामने आपको सूर्य का चित्र बनाना है। किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन सा काम करती है? किरण क्या करती है? सोते बच्चों को जगाना, खेलते बच्चों को सुलाना, बच्चों के साथ खेलना, परी कथाएं पढ़ना और पढ़ाना। तो किरण का जो मुख्य काम है वो सोते बच्चों को जगाना है। यहाँ पर उसके सामने क विकल्प के सामने आप एक सूरज का चित्र बना देंगे। उसके बाद है, बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि वह देर रात तक खेल रही थी, क्योंकि वह पढ़ रही थी, क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि वह घूमने गई थी, क्योंकि वह पढ़ रही थी। और क्या पढ़ रही थी? परियों की कथाएं, परियों की कहानियां वो पढ़ रही थी। तो दूसरे विकल्प के सामने आप सूरज का चित्र बनाएंगे। उसके बाद है, जब किरण आई
उस समय बालिका क्या कर रही थी? वह सो रही थी, वह खेल रही थी, वह गीत गा रही थी, वह पढ़ और लिख रही थी। तो किरण सुबह सुबह आ गई, तब तक लड़की अपने बिस्तर पर ही थी, मतलब कि वो सो रही थी। इसके सामने आप सूरज का चित्र बनाएंगे। ओके, आगे है सोचिए और लिखिए। प्रश्न है पहला, किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? ये हमने बहुत अच्छे से समझा है कविता में कि धरती क्योंकि गोल है, वो अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है, तो इस कारण एक जगह पर दिन होता है जहां पर सूरज की किरणें पहुंचती है, और दूसरे भाग में जो उसका पीछे वाला भाग होता है वहां पर रात होती है। फिर घूमकर वो रोटेट करेगी, घूमने के बाद ये जो काले वाला पार्ट है जहां पर रात थी, ये घूमकर आगे आ जाएगा, फिर यहाँ पर दिन हो जाएगा और ये पीछे चला जाएगा, तो वहां पर रात हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से, अभी इस भाग में रात है, घूमकर 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 ये पीछे आ गया, पहले दिन था, माफ करिएगा, घूमकर पीछे आया तो अभी रात हो गई, और जब फिर से यहाँ पर रात थी, घूमकर फिर से आगे जाएगा, फिर से वहां पर दिन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। प्रश्न था किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? उत्तर आप लिखेंगे धरती गोल है और वह अपने अक्ष पर घूमती रहती है, इसी कारण एक जगह दिन होता है तो दूसरी जगह रात होती है। जब हमारे देश में शाम होती है तब सूर्य की किरणें धरती के दूसरे भाग में पहुंचती है और वहां दिन हो जाता है। तब सूरज की जो किरण है दूसरी भाग में चली जाती है, एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है, ठीक है। दूसरे भाग में चली जाएगी तो वहां पर दिन हो जाएगा, जहां हम हैं वहां रात हो जाएगी, इसीलिए किरण कहती है कि वह दूसरी दुनिया में जाती है। अगला प्रश्न है, वहां शाम हो जाती है तो लौट यहां फिर आती हूं। वहां जब शाम हो जाती है तो फिर से मैं यहां लौट आती हूं। इन पंक्तियों में वहां और यहां शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? वहां और यहां शब्द किसके लिए कहे गए हैं? तो यहां शब्द उस स्थान के लिए है जहां बच्ची रहती है, जैसे भारत, और वहां उस दूसरी जगह के लिए है जहां पृथ्वी के घूमने के कारण सूर्य की किरणें तब पहुंचती है जब हमारे यहाँ शाम हो जाती है, जैसे अमेरिका या ब्राज़ील, ठीक है। जब हमारे यहाँ शाम हो जाती है तो अमेरिका में दिन होता है उस समय पर। तो किरण कहती है कि जब वहाँ पर शाम होती है, वहाँ शाम हो जाती है, मतलब अमेरिका में जब शाम हो जाती है, वो उसने वहाँ के लिए प्रयोग किया है, तो लौट यहाँ फिर आती हूँ, यहाँ मतलब फिर से मैं भारत में लौट आती हूँ, ठीक है। अभी अगला प्रश्न है, प्रकृति हमें प्रकाश, फल, फूल, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सोचिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। प्रकृति से तो हमें बहुत सी चीज़ें मिलती है, रोशनी मिलती है, फल फूल मिलते हैं, पेड़ों से लकड़ियाँ मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है, पानी और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अब आप प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं? उत्तर आप लिखेंगे, हम प्रकृति के लिए निम्न कार्य कर सकते हैं। पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ लगाना, जल को बचाना, कचरा इधर उधर ना फेंकना, जानवरों को नुकसान न पहुंचाना और साफ सफाई रखना आदि। अगला प्रश्न है, कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है? उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए। तो कविता में वो कौन सी पंक्तियां हैं जिससे आपको पता लगता है कि सारा दिन जो किरण है वो उस लड़की के साथ ही रहती है? इन दो लाइन से, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। शाम तक मतलब सारा दिन, और जब तक कि शाम नहीं हो गई, सूरज नहीं ढल गया, तब तक वो लड़की किरण के साथ खेलती रही, मतलब कि किरण सारा समय उसी के साथ थी। तो आप लिखेंगे उत्तर में इसके, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। इन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण दिन भर बच्ची के साथ रहती है। अगला प्रश्न है, अभी समझ और अनुभव से है, कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। किरण ने कहा, मैं सोती नहीं हूँ, जब तुम सो जाती हो तो मैं दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ, फिर वहां जब शाम हो जाती है, वहां के लोग सो जाते हैं, मैं फिर से यहाँ आ जाती हूँ। किरण कितना परिश्रम करती है, कितनी मेहनत करती है, यहाँ से वहाँ
नियत समय पर प्रतिदिन रोजाना वो आती जाती है। आपको अपने आसपास कौन कौन से परिश्रम करते, कौन कौन लोग हैं जो परिश्रम करते दिखाई देते हैं, वो आपको लिखना है। तो उत्तर आप लिखेंगे मेरे आसपास मेरे माता पिता, शिक्षक, किसान, सफाई कर्मी और डॉक्टर आदि परिश्रम करते हैं। बहुत से लोग हैं जो बहुत मेहनत करके काम करते हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद है वे कौन कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं। किरण जैसे जगाती है आपको, वो कौन लोग हैं जो आपको सुबह बिल्कुल उसी की तरह जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं, और उनके लिए आप क्या क्या करते हैं यह भी लिखिए। तो उत्तर आप लिखेंगे मेरे माता पिता मुझे सुबह उठाते हैं, मेरे दोस्त मेरे साथ खेलते हैं और मेरे शिक्षक मुझे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और आप क्या करते हैं उनके लिए? मैं उनका कहना मानता हूँ या मानती हूँ, उनका सम्मान करता हूँ और जब ज़रूरत हो तो उनकी मदद करता हूँ या मदद करती हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न, आपके घर या प्रदेश में सूर्य अथवा चांद से जुड़े किसी एक त्योहार का पता लगाइए और उसके बारे में लिखिए। आपके प्रदेश में जो भी सूरज से जुड़ा हुआ या चांद से जुड़ा हुआ एक त्योहार मनाया जाता है, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे एक त्योहार हम लिख रहे हैं छठ पूजा, यह सूर्य देव को समर्पित पर्व है, सूर्य देव को समर्पित एक त्योहार है। इसमें लोग उगते और डूबते सूरज को अर्घ्य देते हैं। यह बिहार में खास तौर पर मनाया जाता है। उसके बाद अनुमान और कल्पना में पहला प्रश्न है, यदि किरण कभी न आए या न जाए तो क्या होगा? तो उत्तर आप लिखेंगे यदि किरण न आए तो अंधेरा रहेगा, पौधे नहीं उगेंगे, ठंड बढ़ जाएगी, हम पढ़ाई और अन्य काम नहीं कर पाएंगे। इसका अर्थ है जीवन मुश्किल हो जाएगा। आगे है, यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? ये आप अपनी तरफ से बता सकते हैं। कोई भी जगह जहाँ आप जाना चाहते हैं, तो अगर मुझे किरण के साथ जाने का मौका मिले तो मैं उस देश में जाना चाहूँगा या जाना चाहूँगी जहाँ बर्फ़ गिरती है, क्योंकि मैं बर्फ़ और ठंडा मौसम देखना चाहती हूँ। ठीक है, इसमें आपका उत्तर अलग भी हो सकता है। कोई दूसरी दुनिया, कोई दूसरी जगह जहाँ आप जाना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर थे। आगे है भाषा की बात। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। शाम के लिए हम संध्या, सांझ, सायं जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मिलते जुलते या समान अर्थ वाले ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं, जिनका समान अर्थ हो, मतलब जिनका एक हो। संध्या मतलब भी शाम होता है, सायं मतलब भी शाम होता है। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों पर घेरा बनाइए। नभ, नभ का अर्थ होता है आकाश, नभ मतलब आसमान होता है, तो इसके चारों तरफ आप गोला बनाएंगे। अंबर का अर्थ भी नभ होता है। नभचर, नभचर हम पक्षियों को कहते हैं, तो ये नभ का समानार्थी शब्द नहीं है। उसके बाद है हवा, वायु मतलब भी हवा होता है। व्योम मतलब होता है आसमान, तो ये आकाश का पर्यायवाची शब्द है। पवन मतलब भी हवा होता है, तो इन दोनों को आप सर्कल करेंगे। उसके बाद है पेड़, विशाल मतलब होता है बहुत बड़ा, तो ये पेड़ का समानार्थी शब्द नहीं है। वृक्ष मतलब भी पेड़ होता है, तरु मतलब भी पेड़ होता है। फिर है फूल, कुसुम मतलब फूल होता है। उसके बाद सरिता मतलब होता है नदी, सुमन मतलब भी फूल होता है। दुनिया, भूमि मतलब धरती, वो दुनिया का समानार्थी शब्द नहीं है। संसार मतलब दुनिया होता है, विश्व मतलब दुनिया होता है। ठीक है, समानार्थी शब्द आप याद करेंगे। नभ के समानार्थी है आकाश, अंबर, हवा के वायु, पवन, पेड़, वृक्ष, तरु, फूल, कुसुम, सुमन, दुनिया, संसार और विश्व। उसके बाद है दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। ये रेखांकित शब्द है, इनके विपरीत अर्थ वाले शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगा, खाली जगह आप पढ़ लेना। तो आज का विलोम क्या होगा? कल। मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगा, कल आप पढ़ लेना। उसके बाद है मैं जब तक खेलने के लिए आई तब तक हरिका चली, खाली जगह थी। आई का विलोम होगा गई। मैं जब तक खेलने आई तब तक हरिका चली गई थी। शाम का होता है सुबह, वह सुबह आया
और शाम को चला गया। उसके बाद है मेरे जागने और खाली जगह, जागने का विलोम होता है सोना, मेरे जागने और सोने का समय निश्चित है। ठीक है, इस तरह से आपको रिक्त स्थान भरने हैं। चिड़िया गीत गाती चली, हवा चली, खिल उठे पेड़ सब। इन पंक्तियों को सामान्य बातचीत के रूप में लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे। चिड़िया गीत गाती हुई उड़ रही थी, हवा चलने लगी, हवा के चलने से पेड़ पौधों की पत्तियां भी हिलने लगी जैसे कि वे प्रसन्नता से झूम रही हो। ये आपने एक पंक्तियों के रूप में लिखा है और यहाँ पर उनको कविता के रूप में लिखा है। चिड़िया गीत गाती चली तो आप कहेंगे चिड़िया गीत गाती हुई उड़ रही थी। ठीक है, आप भी सामान्य ढंग से कही गई बात को कविता के रूप में दे सकते हैं। उदाहरण के लिए इन पंक्तियों को पढ़िए। चंद्रमा चमक रहा है, तारे भी चमक रहे हैं, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। ये पंक्तियां हैं। अब कविता के रूप में इनको कैसे कहेंगे? चंदा चमका, तारे चमके, चमका सारा अंबर। आप भी सामान्य रूप से कही गई किसी बात को कविता के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। कोई भी बात सामान्य रूप से लिखिए। देखिए, इस तरह से आप लिखेंगे जैसे ये कुछ सामान्य रूप से एक बात कही गई है, हम सबको पेड़ लगाने चाहिए और फूलों को खिलते हुए देखना चाहिए, इससे धरती हरी भरी और सुंदर बनती है। देखिए, इस तरह से आप लिख सकते हैं। पहले कुछ पंक्तियां सामान्य रूप से लिखते हैं। हम सबको पेड़ लगाने चाहिए, फूलों को खिलाना चाहिए, इससे धरती हरी भरी और सुंदर बनती है। हमारे आसपास नदियां, पहाड़ और चिड़िया होती हैं जो प्रकृति को और भी प्यारा बनाती है। सच में प्रकृति हमारी सबसे प्यारी दोस्त है। तो आप इनको अब कविता के रूप में लिखेंगे। पेड़ लगाएं, फूल खिलाएं, हरी भरी धरती हम बनाएं, नदी पहाड़ चिड़िया प्यारी, प्रकृति है सबसे दुलारी। ओके, नेक्स्ट। आगे है आपकी बातचीत। कविता में बालिका किरण से बात कर रही है। यदि आपको भी नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी से बात करने का अवसर मिले, मौका मिले, तो आप किससे बात करना चाहेंगे? अपने चुने हुए विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। जिससे भी आप बात करना चाहेंगे उन पर आपको सही का निशान लगाना है। मान लीजिए किसी वृक्ष से आप बात करना चाहेंगे, चांद से करना चाहेंगे, और हम तितली से करना चाहेंगे और बादल से करना चाहेंगे। ठीक है, अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए कि आप इनसे क्या बातचीत करेंगे और फिर इस बातचीत का अभिनय, एक्टिंग भी आपको करनी है। इन्हें भी जानिए, ये हम पहले कर चुके हैं। जब हमने कविता पढ़ी थी तभी हमने इसको जान लिया था। इसके लिए एक वीडियो का लिंक भी आपको गिवन है, यहाँ पर जाकर आप और ज़्यादा इसके बारे में जान सकते हैं। पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। आपको ज्ञात भी होगा सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। शिक्षक एवं अभिभावकों की सहायता से आप सुनीता विलियम्स के बारे में पुस्तकालय और अन्य स्रोत से जानकारी एकत्रित कीजिए। ये आपका काम है। इसी के साथ पाठ खत्म होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।